हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे नहीं है। हम लोग तब तक धरना पे जब तक री एग्जाम ना हो जाए। ये अनिश्चितकाल कौन में बुलौती ले रहेंगे लोग। अरे कुछ दिन में हम लोग लेके जाएंगे री एग्जाम, कुछ दिन में ले जाएंगे। अनिश्चितकाल को जी बुढ़ापा भी जाना है क्या यहाँ पे हम लोग? आज आने का क्या मकसद क्या है? आज मकसद यही है, बच्चों का जो मनोबल टूट रहा था, 2 महीना हो गया तो लोग कह रहे थे कि अब बच्चे लौट गए हैं। हम जब यहाँ से गए तो यहाँ जो बच्चे थे यहाँ पर मच्छर से कटवा रहे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में मशहूर शिक्षक खान सर भी सैकड़ों छात्रों के साथ सड़क पर उतरे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। खान सर ने कहा, हम लोगों को सरकार को यही बताना है कि आप अपने अधिकारियों के सुझाव में मत आइए। री एग्जाम ये लोग ले लेंगे तो सबसे ज़्यादा भलाई इसमें सरकार की ही होगी। चुनाव में गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा। री एग्जाम की मांग कहीं से गलत नहीं है, धांधली हुई है। साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दिया कि बीपीएससी के मुद्दा को इतना उठाया। खान सर ने आगे पुलिस प्रशासन से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और सरकार को दोबारा परीक्षा करानी चाहिए, तभी हम लोग निकले हैं, नहीं तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है। राजनीतिकरण होने के कारण, लेकिन हम बच्चों का, हम शिक्षकों का राजनीति से क्या मतलब? अरे हम लोग राजनीति पढ़ाते हैं, राजनीति करते नहीं है, पढ़ाते हैं। हम लोग राजनीति पढ़ाते हैं और जिसको जरूरत है आके पढ़ ले, फ्री में पढ़ा दिया जाएगा। बताइए, आप लोग राजनीति पढ़ा दीजिएगा कि नहीं उन लोग को? और आप लोग खाली हाथ लौटिएगा? याद रखिएगा, जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो लड़ाई बहुत लंबी चली थी, ये लड़ाई भी लंबी चलेगी। तैयार है? एक दिन में भागेंगे नहीं ना, हम लोग लेके जाएंगे क्या चीज? ये चलती रहती है, सरकार के संज्ञान में सारी बातें आती रहती है। ये कमीशन से जुड़ा हुआ मामला है, कमीशन ही इस तरह के फैसले ले सकते हैं। हम लोग उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। कोई सीट बेच दे, कोई इनके एसडीएम और डीएसपी बनने से रोके, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यहाँ इतने विद्यार्थी पूरा ठंड काट गए, मच्छर खाते रह गया यहाँ पर उनको गर्दनी बाग में, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए। ऐसे लोगों के हौसले को सलाम। जो यहाँ पे संगठन में लोग रहे थे, यहाँ पर एक एक लोग, यहाँ पर सब लोग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो हौसला बना के रखे थे। और हम लोग यहाँ से लौटेंगे तो री एग्जाम लेके लौटेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए। आज री एग्जाम दे दे तो ठीक है, कल इससे ज़्यादा संख्या में आएंगे। अगर नहीं दिया तो परसों उससे ज़्यादा संख्या में आएंगे। संख्या का कमी हो, जितना देर करेंगे उतना संख्या बढ़ते जाएगा। और री एग्जाम हमारे हक में तो है, ये है। और री एग्जाम से सबसे ज़्यादा फायदा सरकारें को है। भाई, काहे बच्चों से दुश्मनी ले रहे हो? ये भूलते नहीं है, जब इन्हें सिंधु सभ्यता में कहाँ खटिया मिला, कहाँ हल मिला, कहाँ थरिया लोटा मिला, जब इन्हें सिंधु सभ्यता की बात याद है तो मनु भाई आपको कैसे भूलेंगे, सत्यप्रकाश जी आपको कैसे भूलेंगे, और कुंदन जी 10 साल से कुंडली मार के बैठे हैं बीपीएससी में, आपको कैसे भूलेंगे। और विनती करते हैं, गर्दनी बाग है हम लोग का जगह। और देखिए, गर्दनी बाग से सरकार तंग आ गई तो हम लोग को गर्दनी बाग के दूसर जगह भेजेगी। यहाँ पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी है। उन लोग का कहना है कि यहाँ आके विद्यार्थी चिल्लाता है तो पूरा सरकार तक में आवाज पहुँच जाता है। तो यहाँ से हम लोग इतनी जोर आवाज देंगे कि यहाँ पटना छोड़िए ना, दिल्ली तक आवाज जाएगी, दिल्ली तक। और जब वहाँ से हम लोग यही चाहते हैं कि इतना अच्छे से प्रोटेस्ट कीजिए और एकदम अहिंसात्मक रूप से, कि इसमें नीतीश कुमार को क्या, नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ जाए कि भाई करा दे। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि कब से अभ्यर्थी बैठे हैं, कहाँ कोई सुन रहा है? देखिए, खान सर के आ जाने से क्या हो जाएगा? अरे हम अकेले थोड़े आए हैं, इनका कहना है खान सर के आ जाने से क्या होगा। अरे हम अकेले जी, अरे हाथ उठाइए तो कौन कौन हमारे साथ है। अरे जरा देख लीजिए, यहाँ पर पूरा गर्दनी मांग छात्रमय हो गया है। जहाँ कहीं डेंगू के पहले मच्छर घूमते थे, आज यहाँ पूरे गर्दनी बाग के कोना कोना पे बीपीएससी से सताए हुए विद्यार्थी घूम रहे हैं और ये अपनी हक लेकर जाएंगे। सवाल है कि जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, फिर आंदोलन का क्या मतलब? मामला जब हाईकोर्ट में चल रहा है तो आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि सबूत तो सरकार के पास ही है ना, सीसीटीवी कैमरा सरकार के पास ही है, वकील सरकार के पास ही है, ट्रेजरी सरकार के पास ही है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार को लगेगा मामला ठंडा हो गया, अरे निपटा ना दे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सबूतवा जो आप बच्चों के हक वाला रखे हैं वो मत हटाइएगा, ट्रेजरी का रिपोर्ट मत हटाइएगा, बस ये रिपोर्टवा दे दे,
हाई कोर्ट तो ऐसा जूता लगाएगा इन लोग के मुंह पे, ऐसा न सुनाएगा कि इन लोग को सपना में भी याद आएगा री एग्जाम। आज सुनवाई भी होने जा रही है। बिल्कुल आज सुनवाई हो रही है, हम लोग थकने वाले नहीं हैं। इस सरकार के नींद में आएगा बात, क्या चीज पता है? री एग्जाम, री एग्जाम। नींद में भी वो लोग क्या बोलेंगे? री एग्जाम। उतरिएगा तो गिरफ्तारी हो जाएगी। भैया हम लोग गर्दनी बाग से बाहर नहीं जाने वाले हैं, एक बात दिमाग में बैठा लो, रीजन समझो। हम लोग कोई लाठी मार मार के करेंगे गर्दनी बाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली गए थे, इसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या डील करने गए थे। सवाल तो खड़े करेंगे तब तक सवाल खड़े करते रहेंगे जब तक उनको कुर्सी नहीं मिल जाती है। कुर्सी के लिए बेचैनी है और कुर्सी 2025 में उनको मिलने वाली नहीं है। जनता तय करती है कि कौन इस कुर्सी का मालिक होगा, कौन इस कुर्सी का हकदार होगा। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। एक एक काम जोड़ाएंगे, बहुत समय लगेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके माता पिता के राज में 15 साल में घोटाले का प्रदेश बन गया, जंगल राज का प्रदेश बन गया, अपहरण उद्योग का प्रदेश बन गया। अब उस हालात में अब बिहार के लोग लाना नहीं चाहते हैं। 2005 से पहले का बिहार नहीं देखना चाहते हैं, 2005 के बाद का बिहार देखना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और 225 सीट से ज़्यादा जीतेंगे।